हेलो क्लास, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ईएससी एंड आईआरएमएस एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, देन यू आर एट द राइट प्लेस गाइड। ठीक है, तो आज का सेशन में मैं आपके लिए कंट्रोल सिस्टम के स्टेट स्पेस एनालिसिस के लिए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपके साथ 7 वीडियो शेयर कर चुका हूं, बना चुका हूं। उन 7 वीडियोस के अंदर मैं डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम से, टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैंने कराए हैं। ठीक है गाइज, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं मेरे बारे में और अनअकैडमी प्लस के बारे में। गाइज, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी। दिस इज माय कोड राहुल11। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। दीज आर द सब्जेक्ट दैट आई एम डीलिंग विद। ये हमारी अनअकैडमी प्लस की टीम और क्रिटिक्स की टीम है। आप इन्हें अनअकैडमी पर प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपना लर्निंग प्रोसेस स्मूथ कर सकते हैं इनसे पढ़कर। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी प्लस क्यों ज्वाइन करें? बेटा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा जो आपकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर लेक्चर्स मिल जाएंगे। जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज के अंदर पढ़ सकते हैं। क्रैश कोर्स मिलेगा। अक्टूबर तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। आफ्टर अक्टूबर 3 मंथ्स आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, जहां ये क्रैश कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, रिवीजन करने में और आपको मार्क्स बूस्ट अप करने में। डाउट क्लियरिंग सेशन हर 3 क्लास के बाद, जो 4th क्लास होती है, वो एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इस क्लास के अंदर आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग लेक्चर 1 to 3 लेक्चर में जो भी डाउट आया वो आप के अंदर पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो RIB बैच आने वाला है। जो स्टूडेंट अपनी गेट की रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बैच बहुत अच्छा है। और जैसा कि अंकित सर ने आपको पहले ही बता दिया था, जून में ये बैच लॉन्च होगा। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट जो है वो हर वीक के एंड में कंडक्ट होता है और इससे आपको पता चलता है कि आपने सब्जेक्ट में कितना एब्जॉर्ब किया या आपने कितना सीखा या आप राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पूरा कंप्लीट बंडल पैकेज फॉर गेट, ईएससी, SSC JEE, अदर्स स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स, इलेक्ट्रिकल एग्जाम। तो आपको कहीं से कहीं नहीं जाना, सब कुछ आपको एक पॉइंट पर मिल जाएगा। गाइस, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर बेस्ट बैच कोर्सेज मिलते हैं जो आप एज ए मतलब जो कोर्स है एज ए बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अंकित सर और विशाल सर आपको बैच कोर्स दे रहे हैं यहाँ पर गेट और ईएससी 2021 के लिए। तो अंकित सर आपको मशीन पढ़ा रहे हैं हिंदी में और आपको विशाल सर इलेक्ट्रिकल वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आप जानते हैं दोनों ही सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। यहां ऐसे ही मैकेनिकल में भी आपको मिल जाएंगे देवेंद्र नेगी सर का बैच। दूसरा गाइस, सबसे बड़ा माइंड में डाउट रहता है कि इंटरेक्शन कैसा होगा अनअकैडमी प्लस पर। तो बेटा, यहाँ आप खुद अपनी आंखों से देखो कि अंकित सर आपको मशीन पढ़ा रहे हैं और मशीन पढ़ाते हुए वो आपको मशीन विजुअलाइज करा रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल रहा है कहाँ ब्रशेस रखे रहते हैं, कहाँ पर आपका स्लिप रिंग होती है, कहाँ पर फील्ड कॉइल लगी हुई है, कैसे फील्ड कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, कहाँ आर्मेचर है, कहाँ रोटर है। तो आप खुद देखिए, 9 डायग्राम्स को बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपका ना ही आपका ये बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि एज एन PDF ये आपको मिल जाएंगे। तो हैंड रिटन नोट्स, वो भी एजुकेटर का आपके। तो इससे क्या होगा, आपका जो डिस्कशन है वो रेलेवेंट टॉपिक पे होगा रेदर देन एनीथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो देखिए गाइस, आप लाइव में जैसे डाउट क्लियरिंग में आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर डाउट अपना सेंड कर सकते हैं और यहाँ अंकित सर देखिए आपको रिप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या है, सबसे बढ़िया चीज जो है यहाँ पर गाइस, लाइव पोल है। अगर आप पूछना चाह रहे हैं बच्चों की राय किसी भी टॉपिक को लेकर, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो उसमें यस और नो का बटन है। तो वहां से पता चल जाएगा कि हमारा जो बैच है वो उसमें मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
लीडर बोर्ड के थ्रू आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने कम टाइम में दिए और आपका कितना रैंक चल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो आप खुद देखिए कितने सारे एडवांटेजेस है जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है गाइज, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और क्वेश्चंस वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करता जाता हूं और आप भी जो बच्चों ने पहले से पढ़ रखा वो आंसर दें और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेट वेरिएबल मॉडल दिया गया है एक सिस्टम का जिसके अंदर आपको इस तरीके से वैल्यूज दी गई हैं और यहां पर y जो आउटपुट है, r जो है इनपुट है। तो आपको डैम्पिंग रेशियो और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सॉल्यूशन, यहां पर अगर मैं आपसे सिस्टम मैट्रिक्स पूछूं कितना हो गया गाइस, 0 1 माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए s माइनस ए, ठीक है, मॉड ये इक्वल टू 0 हम फाइंड आउट करते हैं। s हमारा यहाँ पर, i हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। तो यहां पर s 0 0 s माइनस ए, ए कितना है मेरा 0 1 माइनस 2, ठीक, 0 1 माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक, इक्वल टू 0। हम यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये आपको क्या वैल्यू मिलेगा, दिस वैल्यू विल बिकम s माइनस 1 अल्फा s प्लस 2 बीटा, ओके, इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो s प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो गाइस इक्वेशन क्या मिला मेरे को, एस स्क्वायर प्लस 2 बीटा एस प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो एज वी नो दैट second order equation which is equals to s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका ओमेगा एन क्या हो गया, यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको अंडर रूट अल्फा मिल गया और आप 2 जीटा ओमेगा एन कितना हो गया गाइस, इक्वल्स टू 2 बीटा। तो यहां पर जीटा की वैल्यू आपको मिल गई बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन होना चाहिए सर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा एंड zeta is equals to beta by अंडर रूट अल्फा। गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का यही आंसर आया हो। देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने भी डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आया होगा। तो यहां लिख लीजिए रेडियन पर सेकेंड,
ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट, सॉरी आगे गाइस सेकंड क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है हमें, हुज स्टेट स्पेस इक्वेशन आर गिवन बिलो। फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। तो बेटा मेरे को यहां पर ये वैल्यू दी गई है, और एज वी नो दैट a over x plus bu, similarly y is equals to cx plus du। नाउ लेट्स मूव, कंपेयर करते हैं यहां पर a, ऑन कंपेयरिंग a बराबर मेरे को क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा, 1 2, देखिए ये वाला 2 0। सिमिलरली बच्चे मेरे को b बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। c बराबर आपको क्या मिलेगा, c बराबर आपको मिल जाएगा 1 0। ठीक है, डी हमारा एग्जिस्टेबल नहीं है, डी हमारा 0 है ना, लिख लो आप इस बात को, कोई बात। अब यहां पर सबसे पहला काम मेरा क्या है कि आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या होता है मेरे पास, ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास सी भी अवेलेबल है, हम पे बी मैट्रिक्स भी अवेलेबल है, लेकिन हम मेरे को सबसे पहले आपको एस आई ए ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस काम को सबसे पहले करते हैं। एस आई माइनस ए, तो यहां पर ये मैट्रिक्स कितना बना मेरा, एस 0 0 एस माइनस का ए कितना है गाइस, 1 2 2 0। तो यहां से मेरे को जो मैट्रिक्स फॉर्म होकर आएगा वो क्या आएगा गाइस, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक, तो यहां पर जो मेरे को मैट्रिक्स मिला वो क्या मिला, एस माइनस ए इक्वल्स टू एस माइनस 1 -2 -2, ठीक है, और एस। गॉट इट। अब हमें इस मैट्रिक्स को जो मिला है मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना, तो इनवर्स से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल्स टू, है ना, ये वैल्यू मिल गया। और अभी चलिए इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फॉर इनवर्स -1, ठीक है, फॉर इनवर्स, ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, एडजॉइंट निकालो इस मैट्रिक्स का, डिवाइड कर दो। तो ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये फाइंड आउट करना है हमें, कुछ नहीं करना है इसके लिए। आप यहां पर इनकी पोजीशन चेंज करें और साइन को चेंज कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपको मिलेगा ये एस एस माइनस का 1 2 2, ठीक, एडजॉइंट। गॉट इट।
तो अब इसमें डिवाइड कर दीजिए इनवर्स के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इनवर्स के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/s² minus s minus 4. Here matrices are s 2 2 s minus 1. ठीक, गॉट इट। अब क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन वाला फॉर्मूला लेकर आते हैं हम, जो मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था, दिस वन। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। सी कितना है, 1 0, पुट वैल्यू ओवर 1 0, पुट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ओवर देयर, s over s square minus s minus 4, 2 over s square minus s minus 4, 2 over s square minus s minus 4, s minus 1 equals to s square minus s minus 4, got it। तो यहाँ b का वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास, हमें पता है b का वैल्यू 1 और 2 था हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, है ना, इस वैल्यू को, तो ये मेरे को कितना मिलेगा, s plus 4 s plus 4 divided by s square minus s minus 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इट इज 2s minus 2, तो 2s आ जाएगा नीचे, 2s divided by s square minus s minus 4, गॉट इट। अब यहां मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहां पर एक ही मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता हमारा। तो मुझे रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन कितना मिलेगा बच्चे, s plus 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस s minus 4, दिस इज अवर आंसर, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का भी यही आंसर आया होगा। तो आगे चल देखते हैं प्रीवियसली। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को ना हम, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था जब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बनाई थी, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुझे पूरा का पूरा आपको बताना था, और अगर आपने यहां तक ये बना के आपने अगर ऑप्शंस को चेक करा होता तो आपको सिर्फ एक ही मिलता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का भी यही आंसर आया होगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहां पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इस तरीके से दिया गया आपको। ठीक है, और आपको yt तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें पहले xt को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, xt को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा खुद ब खुद सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करके हम ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 0 0 2, है ना, इसे फाइंड आउट करा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, अपना जो है s माइनस एस आई माइनस ए वाला मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और इसका इनवर्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि यही हमें आगे काम आएगा।
क्योंकि वी नो अबाउट दैट कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक्स टी है ना, व्हाट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू मेरे को कितना मिला, एस 0 0 एस माइनस का 1 0 0 2। तो यहां से वैल्यू कितना मिल गया मेरे को गाइस, एस माइनस का 1 0, ठीक है 0 एस माइनस का 2। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमें इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका एडजॉइंट कर लो आप फाइंड। इसमें कुछ नहीं करना, पोजीशन चेंज, ठीक है, और इनका साइन चेंज। तो यहां पर आपको वैल्यू क्या मिल गई, 2, यानी रो को कॉलम को, कॉलम को रो में, ठीक है 0 एंड दिस व्हाट इट। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो कितना आ गया, यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे s माइनस 1 s माइनस का 2 माइनस का 0। तो इसे फैक्टर तो हमें वैसे भी करने हैं, तो हम इसे s माइनस 1 s माइनस 2 की फॉर्म में रख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर मेरे को जो आंसर मिलना चाहिए, अगर मैं इनवर्स निकालता हूं इसका, तो एस आई माइनस का ए इनवर्स कितना हो गया बच्चे, ये मेरे को मिला इसका वैल्यू 1 ओवर, अगर हम डिवाइड करते हैं इन्हें तो यहां पर आएगा s माइनस का 1 0 देन 0 देन 1 अपॉन s माइनस 2, s माइनस 2, गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइव टी विच इज इक्वल टू ई की पावर 80। तो मैं क्या करूं, इसका लाप्लास इनवर्स ले लूं इसका पूरा। इट इज 80 0, सॉरी गाइस साइलेंट कर देता हूं, देन दिस इज 0, दिस इज e की पावर 2t, हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब a की पावर xt, ठीक है, तो xt मेरा क्या हो गया, सॉरी e की पावर t 0 0 e की पावर 2t, और यहां ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जहां तक मुझे याद है, यस, ठीक है। और यहाँ वैल्यू हम बाद में 0 पुट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना मिला मेरे को, et 2t, गॉट इट। y में क्या करना है, y इज इक्वल टू c का ट्रांसपोज करना पड़ेगा मेरे को। c का ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 1 रो आ जाएगा मेरे पास, तो दिस इज 1 1 मल्टीप्लाई बाय xt, xt कितना आया गाइस मेरे पास, e की पावर t e की पावर 2t। अब इसे करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, e की पावर t प्लस
ई की पावर 2t। ठीक गाइस, तो यहां तक ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। अब ये क्या कह रहा है, टी जो है मेरे को किस पे रखना है, log e, जो yt फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू log e2। ठीक है, तो yt में log e की पावर 2 पुट करें, e की पावर log e2 प्लस e की पावर 2 log e2। गॉट इट। अब ये log है तो ये वाला यहां पर जाएगा तो पावर हो जाएगा ऊपर, मतलब log e2 e की पावर log e2 प्लस, आई थिंक यहां दिखाई नहीं देगा तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा इसे, e की पावर log e4। ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, सेम बेस पर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 6। गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का यही आंसर आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। तो इसके अंदर हमें क्या है, एक सिस्टम दिया गया है और सिस्टम गवर्न बाय द सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई यूएस फाइंड आउट करना है। तो एक तरीके से हमें ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे फाइंड आउट करना 1 बाय 1 स्टेप से। तो बेटा जाहिर सी बात है, ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था आपको, क्या होता है, सी एस आई ए इनवर्स बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स यहां पर कितना है मेरा, 2 1। ठीक है, 1 माइनस का 2 और 0। दिस इज माय ए मैट्रिक्स। सिमिलरली फॉर बी इट इज 1 1। सिमिलरली फॉर सी ठीक है, और डी हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से फाइंड आउट करने के बाद हमारा पहला टास्क क्या होता है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लें। करेक्ट, तो पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए आप। तो फॉर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, ये S0 0 S माइनस का A। तो A कितना हो गया आपका, 2 1 माइनस 2 0। तो हमें मैट्रिक्स कितना मिला बच्चे यहां से, S माइनस 2। ठीक है, माइनस का 1 2। ठीक है, नाउ हियर वी गॉट S। गॉट इट, ये फाइंड आउट हो गया। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब बेटा इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इनवर्स से भी पहले इसका क्या कर लेते हैं हम, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, मॉड फाइंड आउट कर लो इसका। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हुआ, S ओवर S माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू S स्क्वायर माइनस 2S प्लस 2। गॉट इट। उसके बाद ये फाइंड आउट करने में क्या करना है, सिर्फ आपको ये
पोजीशन चेंज, एस माइनस का 2, और ये पोजीशन चेंज करने पर ये कितना हो गया हमारा, यहां पर साइन चेंज 1 2 माइनस का। तो उम्मीद करता हूं सबकी यही वैल्यू आया होगा। उसके बाद क्या कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड फॉर फाइंडिंग इनवर्स। तो यहां पर ऐसा करने पर हमें जो इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा वो बच्चे कितना मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास मॉड में कितना आया है, देखें एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, क्या हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, सब में यही वैल्यू आ रही है, 1 ओवर एस स्क्वायर, ठीक है, 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 ओवर एस 1 माइनस का 2, और आई थिंक यहाँ s माइनस 2 था, ठीक है, ये आपको मिल गया इनवर्स। फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, YT3 आपको दिया गया है प्रीवियस 30 ट्रांसफर फंक्शन के लिए, s ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, ये करने का कोई ऐसे जरूरत नहीं है, बट मैं कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये पॉइंट्स आप डायरेक्टली ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, बट मुझे सिस्टमेटिक वे में करना है तो वो एक अलग चीज है, बट एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना। वो बात अलग है कि आप कन्वेंशनल के लिए लिखने के लिए जाएंगे तो पॉइंट्स थोड़ा डिफरेंट है, फिर आपको थोड़ा नीटली वर्क करना पड़ेगा, बट फॉर टारगेटिंग एम गेट के लिए कर रहे हैं तो इतना नीड नहीं है। बी का वैल्यू कितना था, 1 1, ये प्लस हो जाएगा तो s प्लस 1 मिलेगा और यहाँ s माइनस 4 मिलेगा, ठीक है, s प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, गॉट इट, और दिस वन s माइनस 4 एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, ठीक। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ts आपको मिलेगा 3, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो गया, 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, गॉट इट, दिस इज ts। तो उम्मीद करता हूं यह आपका ट्रांसफर फंक्शन ऐसा ही आया हो। तो देखते हैं, हाँ, 3s प्लस 1 एस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही है हमारा, आई थिंक, हाँ यही हमारा आंसर है बेटा, गॉट इट। तो इस तरीके से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि कंसीडर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेट स्पेस इक्वेशन, दिस इफ द u इज द यूनिट स्टेप देन द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज, कितना होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, पहले तो हमें पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो इसे फाइंड आउट करते हैं,
तो बेटा ए कितना है मेरा यहाँ पर 0 1 -1 -1 ठीक। बी कितना है बी वैल्यू इज 0 1 सिमिलरली सी कितना है बच्चे मेरा 1 0 और डी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ठीक है 0। तो यहां पर सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन के लिए सी एस माइनस ए इनवर्स और बी ठीक है मैट्रिक्स ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है एस माइनस एस आई माइनस ए ये जो मैट्रिक्स है इसे फॉर्म कर लेते हैं फिर इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू मेरा तो यहां पर ये वैल्यू मेरा जो है मैट्रिक्स कितना आएगा इट इज एस ठीक है एस देन 1 माइनस का प्लस का 1 एस प्लस 1 गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं ये आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना होता डिटर्मिनेंट which is equals to s over s plus 1 s square plus s plus 1 फिर क्या फाइंड आउट करना है बेटा मेरे को इसका इनवर्स एडजॉइंट फाइंड आउट करना। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कुछ नहीं जो आपको मैट्रिक्स मिली है उसमें इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दीजिए इनके साइन चेंज कर दीजिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 into 2 रैंक मैट्रिक्स वो तो आपको पता ही होगा इतना तो आप नॉलेज रहता ही बच्चे। तो ये क्या हो गया प्लस ये हो गया माइनस दिस इज द इनवर्स। ये क्या आ गया बच्चे मेरे पास इनवर्स आ गया। तो आप कुछ नहीं करना इन सारे डाटा को कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। गॉट इट। फाइंड करते हैं हम यहां पर इनवर्स। तो ये कितना आ गया होगा आप सभी का ये सभी की वैल्यू आई होगी s प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 गॉट इट। तो ये वैल्यू आपको मिल गई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ नहीं अब तो बस फाइंड आउट करना है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक सी तो यहां पर सी मेरा क्या है 1 0 पूरी मैट्रिक्स को कॉपी कर लेते। अरे यार क्या हो गया सॉरी सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसे। और b का वैल्यू कितना है गाइस मेरे पास 0 और 1।
फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, 1 अपॉन सीधा ये वाला बचेगा 1 ओवर, एक मिनट, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1, ठीक, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, गॉट इट, यानी वाई एस अपॉन यूएस का जो रेस्पॉन्स है वो मेरा कितना आया 1 ओवर एस प्लस 1, गॉट इट। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू मतलब इनपुट हमें कितना दिया गया है यूनिट स्टेप, तो वो कितना हो जाएगा 1 ओवर एस बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, गॉट इट, ठीक। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमें जो वैल्यू दी गई है ये क्या है, पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन है, तो पहले जीएस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीएस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, या न्यूमरेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो जीएस मेरे पास जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एस ओवर एस प्लस 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या फाइंड आउट करना है मुझे, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, यूनिट इनपुट, ठीक है, स्टेप इनपुट के लिए, ये कितना हो गया, यहां पर पुट करते ही ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बिकम इंफिनिटी एंड स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल्स टू 1 ओवर प्लस kp, so this value is infinity, put over there, the whole term will become infinity and this is 0, तो कितना वैल्यू आएगा यहां पर स्टेडी स्टेट एरर का 0, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स ने यही फाइंड आउट किया हो, मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसे। यहां पर एक डिस्क्रीट सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंस इक्वेशन, इट हैज इनिशियल कंडीशन भी दिया हुआ है इसमें आपको, तो इनिशियल कंडीशन को पुट कर देते हैं यहाँ और फाइंड आउट करते हैं x1 और k वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो a फाइंड आउट कर लेते हैं, a का वैल्यू कितना आया गाइस यहाँ, a माइनस 1 a प्लस 1 a, गॉट इट। उसके बाद क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ पोल, a का वैल्यू यहां पर पुट करने के लिए बोला, पुट कर दीजिए आप, वो भी दिया गया आपको 1 1 0 2, ठीक, ये मिलेगा वैल्यू आपको। उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको s माइनस a मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, s 0 0 s a 1 0 2 1, कितना वैल्यू मिला आपको, s माइनस 1 0 माइनस का 2 s माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, पोल की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कहां करते हो, तो आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आपकी बनी गई यहां से, उसके फाइंड आउट कर लो आप रूट, ठीक, सॉरी सॉरी गाइस, s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 2, ठीक, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हमने, कर गए ना, 2 तो आएगा ही नहीं,
क्योंकि गाइस दिस होल टर्म विल 0। तो यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, ऐसे हटाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो मेरे को रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मुझे वैल्यू तो यहाँ रियल हो गई मेरे पास 1 1, तो हेयर प्लस माइनस j 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भी यही आंसर आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको बताना है कि सिस्टम स्टेबल है, कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है या अनस्टेबल है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कंट्रोलेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के पोल फाइंड आउट कर लेना। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, मैट्रिक्स बनाने का। तो अब मैं यहाँ गाइस जल्दी कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत आराम से ये चीजें आपको करा दी हैं। -1 2 0 2, तो आपको ये वैल्यू कितना मिल गया, s प्लस 1 -2 0 s -2। ठीक, तो यहां पर आप निकालो कम मॉड, तो आपको ये वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पर ये होल टर्म तो 0 हो गई, बस सीधा हमारे को s -2, तो यहाँ पर रूट मेरे पास क्या आ गया, s के -1 2। तो एक रूट मेरा राइट हैंड साइड पे बिलोंग कर रहा है। सिस्टम यहां से पहला तो पता चल गया ये अनस्टेबल होगा, तो यानी अब इसके अंदर से सी हो सकता है, डी हो सकता है, बट कंट्रोलेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या इक्वेशन, क्या कंडीशन होती है हमारे पास, बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो क्या है, यहां पर हमारे पास ए और बी है अवेलेबल, तो इसमें क्या करना है हमें, ए बी फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, -1 2 0 2, बी कितना है 1, तो दिस होल टर्म गेटिंग 2 2 2 2। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, जब यहां पर हमें वैल्यू 2 2 मिल गया, तो यहां पर ये हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड हुई, दिस मैट्रिक्स विल, बी का वैल्यू कितना है 0 और 1, ए बी कितना फाइंड आउट, ए बी मेरा कितना आया 2 2। ठीक है, तो इसके फाइंड आउट करते हैं, तो क्या ये वैल्यू 0 आ रही है, नो, दिस इक्वल्स टू -2, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको -2 मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है सिस्टम कंट्रोलेबल है, अनस्टेबल बट कंट्रोलेबल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट का यही आंसर आया होगा। देखो गाइस, हमने इफेक्टिवली 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्विज को बच्चे थोड़ा यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं गाइस। ये देखिए आपके लिए पूरा का पूरा PYQ 9 लेक्चर्स का सॉल्व करा दिया है, आपके पास पूरे PDF भी अवेलेबल है, तो अगर कभी भी रिवीजन करना हो तो आप इनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अपने साथ के भी स्टूडेंट्स को प्लीज बताएं, वीडियो को शेयर करो गाइस, इतना एक्सपेक्टेशन तो मैं रख ही सकता हूं आपसे। इसी के साथ आगे चलते हैं। अनअकैडमी प्लस कैसे ज्वाइन करेंगे बेटा, पहले साइट पे जाएंगे आप, साइट के बाद गेट और ESC चूज करेंगे, देन सब्सक्रिप्शन बटन, उसके बाद आप कितने ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। देखो गाइज, यहाँ पर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, इफ यू आर द 3rd ईयर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए तो अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। आप अभी यू आर इन योर स्टडिंग, अभी आप 3rd ईयर में अपीयर हुए, तो आप कहीं भी अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना पालें, और स्टे पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ अगर आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का पर्पज सिर्फ इतना है, देखिए सिलेबस वास्ट होता है, गो थ्रू द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, एक साल में आप पूरा स्टडी कर लो सिलेबस को अच्छे से, 3rd 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर से अपना रिवीजन स्टार्ट करो, और
इन अपियरिंग अपना गेट को अच्छे से क्रैक करो। फिर डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे प्लेसमेंट में जाना है या गेट के थ्रू जाना है, जो भी करना है। फिर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो चॉइस बढ़ जाती है। गाइस, मेरा कोड अप्लाई करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपको 25,000 का पड़ता है ईयरली, तो आपको इसके अंदर 10% डिस्काउंट मिलके इतने का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फाइनली पे करेंगे। पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ईएमआई पे भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो मेरा कोड राहुल11, इसका ध्यान रखना। आप टीम के किसी भी मेंबर का करोगे तब भी 10% है, सबसे आप पढ़ सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ऐसा है मेरा कोड लगा रहे हैं तो आपको मेरे लेक्चर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंकित सर, कोई भी सर से आप पढ़ सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ठीक है गाइज, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा। क्रिएटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।